अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। कोरोना वायरस से जहाँ कई ममालिक के कारोबार मुतासिर हुए, वहीं ऑनलाइन फूड डिलीवरी के कारोबार ने फ़रोग़ पाया है। वायरस से मुतासिर होने वाले सबसे बड़े मुल्क अमेरिका से हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, आदिल परवेज़। आएँ उनसे तफसीली बात करते हैं। जी आदिल परवेज़। पाकिस्तान टेलीविज़न का मशहूर ड्रामा गेस्ट हाउस तो सबको याद ही होगा। इसमें एक किरदार था मुलाजिम का, जो कि गेस्ट हाउस में आए मेहमानों को उनके कमरे तक पहुंचाता था। उसके बाद उनसे एक सवाल करता था कि TIP का मतलब क्या है। तो जो मेहमान समझ जाते थे वो उसकी पॉकेट में या उसके हाथ में कुछ ना कुछ पैसे रख देते थे। लेकिन उस वक्त काफ़ी बुरा मनाया जाता था। उस गेस्ट हाउस के दीगर मुलाजमीन हैं, जो मालिकान हैं, वो उसको मना करते थे। लेकिन अमेरिका में ये कल्चर है। मैं इस वक्त सॉल्ट लेक सिटी अमेरिका से आपसे मुखातिब हूँ, और यहाँ पर टिप बाकायदा एक कल्चर का हिस्सा है, और कोई खैरात समझ के टिप नहीं देता, बल्कि उनका हक समझकर अदा की जाती है। तो कोरोना वायरस के बाद जैसा कि सबको मालूम है, बड़े पैमाने पर तबाही मची। जहाँ जानी नुकसान हुआ, वहीं मईशत भी डूब चुकी है। तो जो ऑनलाइन डिलीवरीज़ का जो कारोबार है वो काफ़ी फ़रोग़ पाया इस वायरस के दौरान। आपको सबको पता है अमेज़ॉन का जो मालिक है उसने कितना कमाया। इसी तरह जो दीगर ऑनलाइन जो है ऐप्स हैं वो मुतारिफ़ हुई और अब तेज़ी से फ़रोग़ पा रही हैं। तो अमेरिका में जो ही आप कोई डिलीवरी करते हैं, जैसे खाने पीने का सामान हो गया या कोई और रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया जब आप डिलीवर करते हैं, तो उसमें जो जिसको आप डिलीवर करते हैं वो बाकायदा आपको टिप अदा करता है। एशियंस और इसी तरह जो स्पेनिश बोलने वाले लोग हैं वो कंजूस हैं किसी हद तक टिप देने में, लेकिन जो अमेरिकन्स हैं वो कंजूसी नहीं करते और वो बाकायदा आपका हक समझकर जो है वो टिप अदा करते हैं। तो पाकिस्तान में भी यकीनन ऑनलाइन डिलीवरीज़ का जो कारोबार है वो फ़रोग़ पा रहा है। बहुत सारे जो बेरोज़गार लोग हैं वो इससे मुंसलिक हो रहे हैं, लेकिन टिप का कल्चर जो है वो अभी तक पाकिस्तान ने फ़रोग़ नहीं पाया, जिसको फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। जब आप 500 या 1000 या 2000 रुपये का खाना पीना या कोई दूसरी अशिया ऑर्डर करते हैं, जो आपको घर तक पहुंचाने के लिए डिलीवरी बॉय जो है वो सर्दी गर्मी बारिश को बर्दाश्त करता है, वो आपके घर तक पहुंचाता है। तो अगर आप उसको 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये या टिप में अगर देते हैं तो यकीनन आपको कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो डिलीवरी बॉय है उसके लिए ये काफ़ी फ़ायदा मंद होगा, क्योंकि जो कंपनीज़ हैं वो बमुश्किल माइलेज के हिसाब से जो है वो रकम अदा करती हैं, जो कि नाकाफ़ी होती है। तो जो टिप होती है वो जो है उसकी बचत में शुमार होती है। मसलन मैं अमेरिका की बात करूं, अगर आप सारा दिन में 50 या 60 डॉलर की डिलीवरीज करते हैं, जो कि कंपनी आपको माइलेज के मुताबिक अदा करती है, लेकिन टिप के साथ वो रकम 100 या 120 डॉलर तक पहुंच जाती है, और ये काफ़ी अच्छी रकम है। अगर आप एक दिन में 100 या 120 डॉलर अमेरिका में कमा रहे हैं तो अच्छी खासी रकम है। तो इसी तरह पाकिस्तान में भी अगर आपको ऑर्डर करते हैं कोई चीज़, तो अगर आप 10-20 रुपये उसको दे देंगे, तो दिन में अगर उसने 10 डिलीवरीज भी की हैं तो 10 रुपये के हिसाब से 100 रुपये हो गया। इसी तरह अगर 20 रुपये के हिसाब से देखी जाए तो 200 रुपये हो गए, और ये उसके अपने जो खर्चा है उसके लिए काफ़ी है, जिसमें उसका पेट्रोल का खर्चा भी निकल सकता है, इस तरह उसके खाने पीने का खर्चा भी निकल सकता है, और जो तनख्वाह या माइलेज के हिसाब से जो पैसे उसको कंपनी देती है वो उससे वो अपने घर के दीगर खर्चे जो है वो बाहसन पूरे कर सकता है। तो जैसा कि मैंने कहा, अमेरिका में जो है वो टिप कल्चर है। इसी तरह जब वायरस फैला तो सब कुछ यहाँ पर बंद कर दी गया, सिर्फ ड्राइव थ्रू यहाँ पर खुले रहे फास्ट फूड के और दीगर जो रेस्टोरेंट है उसके। तो वहाँ पर जो ख़ास तौर पे जो वेटरेस जो हैं बेरोज़गार हुए, वेटर्स या वेटरेस जो बेरोज़गार हुए, वो इन ऐप्स के ज़रिए जो है वो काम करना शुरू हो गई। इसी तरह जो शटल सर्विस होती है, शटल कॉक सर्विस जो होती है इस तरह एयरपोर्ट्स पर, तो वो उनकी गाड़ियाँ भी जो है मुसाफिर ना होने की वजह से खड़ी हो गई, तो उन्होंने भी इस ऐप के ज़रिए अपने आप को मुंसलिक किया, और वो रोज़ाना अच्छी खासी रकम इस वक्त कमा रहे हैं। तो पाकिस्तान में भी ये कल्चर काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन जो इसी तरह पाकिस्तान में भी ज़रूरत इस बात की है कि जो डिलीवरी बॉयज़ हैं उनको अगर उनका हक अदा किया जाए तो ना सिर्फ उनको बेहतर रोज़गार मिलेगा, बल्कि जो है बेरोज़गारी में काफ़ी हद तक कमी भी आएगी।